के दर्द से परेशान हैं या और भी जो आपके शरीर में जो तमाम असहनीय पीड़ाएं जो होती है, रीढ़ की हड्डी हो या तमाम जो जो पीड़ा होती है जिसे ऑपरेशन करने के लिए मजबूर किया जाता है, कोई ना कोई अगर छोटे से अगर दर्द होता है तो कहीं ना कहीं जो गलती बस जो है ऑपरेशन होते हैं, और अक्सर जो मरीज जो है सर्जरी को लेकर के हमेशा उनके मन में एक भय का माहौल रहता है। तो उस भय को दूर करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा हैं। उन्होंने अपनी तकनीकी से अपने नए जो उन्होंने अपनी उनकी जो चेंबूर में जो क्लिनिक है वहाँ पे नई नई मशीनों का जो है उन्होंने जो यहाँ पर जो है लॉन्च किया है, और कहीं ना कहीं जो सस्ते रेट पर सस्ते दामों पर उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बगैर सर्जरी के बगैर ऑपरेशन के मरीजों का जो है इलाज कर रहे हैं। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेके आते हैं, फिर थोड़े दिनों में फिर से दर्द हो जाता है और ऐसे करके चक्र ये चलता रहता है और अपनी बीमारी को वो लोग पकाते रहते हैं जी। और हमें लगता है कि अगर सही समय रहते वो हमारे पास आए तो उन्हें एक लंबे समय तक दर्द से मुक्ति दिलाई जा सकती है और उनके दर्द के कारण को पकड़ के उसका इलाज किया जा सकता है जी। इस उद्देश्य से कि गरीब या अमीर हर आदमी को समान सुविधाएं उपलब्ध हो पाए, हमने एक नई मशीन को यहाँ पर लाया है। और ये कहने को तो एक अल्ट्रासाउंड मशीन ही है, लेकिन ये एक खास किस्म की अल्ट्रासाउंड मशीन है। इसे जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड मशीन भी ऐसी दिखती है। और दूसरा इसका जो उपयोग है वह मिप्सी प्रोसीजर करने में किया जाता है, और ये मिप्सी प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर हैं जिससे कि कमर और घुटने का या फिर कंधे का या कोई भी समय से चला आ रहा लंबा जो दर्द होता है वह जो है वह ठीक हो सकता है। और इन प्रोसीजर्स को हम लोग पहले जो है अस्पतालों में जाना पड़ता था, और अस्पताल में क्या होता है कि उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ कुछ ज़्यादा पैसे ले जाते हैं, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा एम्प्लॉय है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ और तमाम खर्चे। मैं अभी भी सब अस्पतालों में जाता हूँ, लेकिन हमारे क्लिनिक में तुरंत मरीज आता है, उसका तुरंत उसको प्रोसीजर मिल जाता है, और प्रोसीजर जब मिल जाता है उसके बाद उसको आराम मिल जाता है। तो हम जो कॉस्ट है उसको काफ़ी कम कर पाते हैं इस कारण से, क्योंकि हमारे पास उतने खर्चे नहीं है और बड़ी बड़ी ऐसे हमारे वो नहीं है खर्चे, और जिस वजह से कि हम वो बेनिफिट जो है, जो फ़ायदा है वह मरीज को हम पास ऑन कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अब हमने क्योंकि चेंबूर में ये सुविधा उपलब्ध कराई है तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जो है वह आए और पहले देखें कि क्या हम लोग चेक करेंगे उनको और बताएंगे क्या इस तकनीक से उन्हें फ़ायदा हो सकता है, और अगर हो सकता होगा तो उनका यहीं पर इलाज करेंगे और जायज़ से जायज़ रेट में करेंगे, ताकि मैक्सिमम उनको रिजल्ट अच्छा मिल सके और वे अपने काम धंधे पे लौट पाए और एक दर्द रहित जीवन जो है वह जी पाए। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि अभी तक आपने कितने मरीजों का जो है इलाज कर चुके हैं? तो देखिए, मैं बम्बई आया था 2014 में। मेरी जो पढ़ाई थी वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूरी हुई थी। उससे पहले मैं PGI लखनऊ में था, और जब से मैं यहाँ आया हूँ आज की डेट में मेरे क्लिनिक में ही लगभग 5000 से ज़्यादा मरीज जो है वह इलाज पा चुके हैं। और ऐसे जो प्रोसीजर्स हैं वो 350 के लगभग हम लोग यहाँ कर चुके हैं, और अभी और भी तेज़ी से ये प्रोसीजर नहीं थे, इतने जिसे कह सकते हैं साधन नहीं थे कि हम इसे हर दीवार पे चिपका देते। हम जितना लोगों को बता सकते थे उस हिसाब से हमने बताया, और फिर एक मरीज ठीक हुआ, उसने दूसरे को बताया। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे जो है वह मरीजों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि खासकर स्पाइन सर्जरी या नी सर्जरी के बाद जिनको दर्द होता है वैसे मरीज भी जो है वह आके जो है हमें मिलते हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर मरीजों को हम ठीक कर पा रहे हैं और उन्हें आराम दिला पा रहे हैं। और वह भी बिल्कुल, हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो हम साइंस में मानते हैं, और बिल्कुल जो प्रूवन टेक्निक्स हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है, बल्कि इन तकनीकों को प्रूव किया जा चुका है। बट हिंदुस्तान में अब तक नहीं पॉपुलर हुई है क्योंकि महंगी थी। और हमने क्या किया, और कुछ नहीं किया सर, सिर्फ उनको एक आम आदमी के पहुंच लायक बनाया। तो सर, आपने किस चीज में आप विशेषज्ञ हैं? तो स्पाइन, हमारी जो डेजिग्नेशन है स्पाइन एंड पेन फिजिशियन है हम, और हमारा जो MD के बाद ये स्पेशलाइजेशन होता है, तो हमारा जो MD है वो एनेस्थीसिया में है, और उसके बाद हमने इसमें स्पेशलाइजेशन किया है, यानी कि पेन मैनेजमेंट में जो स्पेशलाइजेशन है
वही लोग कर सकते हैं जो कि एमडी एनेस्थीसिया किए हों पहले जी। तो तब से हम अब एक्सक्लूसिवली पेन के ही मरीज देते हैं, क्योंकि जैसे एक आप समझिए कि एक जो दिल का डॉक्टर होता है वो पहले एमडी मेडिसिन की करता है, उसके बाद वो दस्त के मरीज नहीं देखता, वो सिर्फ दिल वाले मरीज देखता है। तो सेम वे में हम भी, जैसे हम नसों को सुन करना जानते थे क्योंकि हम एनेस्थीसिया में थे, लेकिन उसके बाद उसका दर्द में कैसे प्रयोग करना है वह सीखना हमें अपनी फेलोशिप में हमने सीखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद उसे जब अप्लाई करना शुरू किया तो अब पिछले लगभग 9 साल हो गए हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं और मरीजों को उनकी दर्द से मुक्ति दिला रहे हैं। तो किस तरह से डॉक्टर साहब, मतलब कैसे अभी दर्द होता है? आज देखा जाए तो भागम भाग जिंदगी है, तो किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? बूढ़े हैं, जवान है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाए कि बुढ़ापे में जो घुटने दर्द, रीढ़ की हड्डी अक्सर माना जाता है। उसके बाद जो नए जो जवान है, भाग दौड़ में भी ऐसे इस तरह के मरीज, किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? और ऐसा इस तरह के दर्द की जो परेशानियां ऐसे मरीजों में देखी जाती, क्या कहेंगे आप? तो देखिए, हमारे पास बच्चों से लेके जिसे कहते हैं कि 95 साल के मरीजों का भी हमने इलाज किया है। तो ऐसी कोई उम्र नहीं है जिसके मरीज हम नहीं देखते हैं। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि अधिकतर जो मरीज आते हैं हमारे पास, वो समझिए आपके 35-40 की उम्र के बाद से लेके और 60-70 की उम्र के बीच तक के होते हैं। अमूमन इन बहुत सारे जोड़ हो गए, जैसे घुटने में या कंधे में या हाथों के छोटे जोड़ों में या कलाई में दर्द होता है। और ये सभी मरीज जो हैं वह बहुत सी दवाइयाँ खा चुके होते हैं, बहुत सी पैथीज ट्राई कर चुके होते हैं, आयुर्वेद जा चुके होते हैं, हार्ड वैद को मिल चुके होते हैं और उन्हें कोई भी सोल्यूशन जो है वह नहीं मिल पाया होता है जी। और हमारा काम क्या है कि नंबर 1 पहले ये सब जाने कि उनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हर मरीज दूसरे से अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मरीज अलग है तो इलाज भी अलग होगा जी। और दर्द जो है वो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लेकिन हैरानी की बात क्या है जानते हैं आप, कि उसका कोई विभाग ही नहीं था है हिंदुस्तान में अब तक। अमेरिका में दर्द का विभाग बने हुए हो गए, आप समझिए कि 25 साल हो गए, और हिंदुस्तान जो कि आज ये सब बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, वहां दर्द का विभाग ही नहीं। देखिए कितनी हास्यप्रद बात है जी। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को संभाला, और जैसा आपने पूछा कि इलाज किया कैसे जाता है, तो पहले हम जान लेते हैं उनका दर्द क्यों है जी। और उसके बाद उसको सटीक तरीके से सिर्फ उतना ही करते हैं जितना पॉसिबल है। जैसे कि 2 मैं आपको उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कमर के दर्द की जी। तो कमर में होने वाले दर्द लोगों को लगता है डिस्क की वजह से है जी। और फिर वो डिस्क की ऑपरेशन करा लेते हैं जी। और ऑपरेशन के बाद जो है आप जानते ही हैं कि सक्सेस जो है 100% नहीं होता जी। और ज्यादातर मरीज आपको मिलेंगे जो पूरा आराम नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, आपकी जो कमर है उसमें 30 से ज्यादा हड्डियां हैं, है ना जी। हर 2 हड्डी के बीच में एक डिस्क है जहां से एक नस आती है जी। अब इसके लिए अगर आपने यहाँ की सर्जरी कर भी ली, भाई ऊपर वाले क्या होगा, नीचे वाले क्या होगा, और क्या गारंटी है कि ये फिर से पीछे नहीं आएगी, है ना। तो ये जो है, और सबसे बड़ी बात कि जितना काट के मांसपेशी आप गए हैं अंदर, वो जो कटी हुई मांसपेशी जब जुड़ेगी तो क्या पहले जैसी हो जाएगी? क्या एक गरीब आदमी के पास, मान लेते हैं एक किसान के पास या एक ऑटो ड्राइवर के पास, क्या उसके पास इतने साधन है कि वो वैसी सब एक्सरसाइज कर पाए? रोज जाके 1000 रुपए भरे या 600 रुपए भरे, फिर एक डॉक्टर से ट्रेनिंग ले कैसे व्यायाम करना है, कैसे वो मसल को बनाना है, क्या उसके पास साधन है? नहीं है। और सर्जरी तो कैसे तैसे हो जाती है कि कोई स्पॉन्सर कर दिया, अस्पताल में हो गई, सरकारी में चले गए, लेकिन उसके बाद तो हमने ये पाया कि मरीज को समझ ही नहीं आती है। इसमें सर्जरी की कोई या सर्जन की कोई गलती नहीं है जी। गलती किस बात की है कि ये पूरी प्रक्रिया समझाने के बजाय वो सर्जरी पे ही फोकस कर देते हैं। और बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में भी अटैच्ड हैं, हम अपोलो जाते हैं, हम DY पाटिल जाते हैं, हम मसीना अस्पताल जाते हैं, बहुत सारे अस्पतालों में हम अटैच हैं। और अगर आप उन अस्पतालों में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है जी। खासकर ऐसे मरीज जिनके पास इंश्योरेंस है, जिन्हें चमकती हुई सीट चाहिए, है ना, तो वैसे मरीज जो हैं वो अच्छी सर्विस के लिए वहाँ पर आए। जो मरीज चाहते हैं कि हमें ठीक होना है, हमारे पास सुविधा नहीं है, वैसे मरीजों के लिए आप हमारे क्लिनिक पे आइए, आप हमें बताइए आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको हम कंसेशंस देंगे। दूसरा, हम कैंप्स अरेंज करते हैं, उन कैंप्स में आप आइए, उसका फायदा लीजिए। हमारे पेट एंडोस्कोपिक हड्डी ऑपरेशन, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे कि एक
स्पाइन और पेन फिजिशियन जो है मैं चमड़ी के ऊपर से ही एक बड़े पतले खोल को अंदर डालकर उसके बाद उसमें एक एंडोस्कोप यानी कि कैमरा जैसा अंदर डालकर उसके मदद से एक बड़े टीवी स्क्रीन पर वह नसों